वेरी इंपॉर्टेंट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर नॉर्मली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बताया, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, C, D, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आगे जाके हम रेप, ये सब पढ़ने वाले, वो सारे इंपॉर्टेंट है. किडनैपिंग, एब्डक्शन इंपॉर्टेंट है. कई बार डिफरेंशिएशन पूछा जाता है. डिफरेंशिएशन दोनों में फ़र्क क्या है. सो सेक्शन 359 डिफाइंस किडनैपिंग एज इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. मतलब इंडिया से किडनैप करके आपने उसको बाहर लेके गए, या आप किसी पर्टिकुलर गार्डियन, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पोजेशन से, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के गार्डियनशिप से आपने किसी इंडिविजुअल को उठा के लेके गए. डिटेल में पढ़ते हैं. दोनों का अलग अलग डेफिनेशन आगे उन्होंने बताया है. सेक्शन 360 और सेक्शन 361 में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. सेक्शन 360 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, मतलब किडनैप उठा के उसको भारत के बाहर लेके जा रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन. ऑब्वियसली किडनैप मतलब पोते में डाल के लेके जाएंगे ना, है ना. तो पोते में लेके वो भारत के बाहर उसको लेके जा रहा है. ऑब्वियसली पोते में लेके जा रहा है मतलब उसकी कंसेंट तो है नहीं. और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, कि अगर वो नहीं तो भाई अगर बच्चा है, माइनर है, तो उसके लिए लॉफुल कंसेंट कौन देगा? उसके फादर या उसके वार्ड या उसके गार्डियन. दैट पर्सन हैज द लॉफुल अथॉरिटी टू से यस, इस बच्चे को लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है. या वाइफ होगी तो हस्बैंड. वाइफ अगर होगी, भाई वाइफ को कहीं लेके जाना है. भाई कई बार ये एक मूवी आई थी जहाँ पे शादीशुदा लड़की है, उसको हीरोइन बनना है, तो वो लड़का उस पत्नी को उसको पटाता है, बोलता है कि चल तुझे हीरोइन बनाता हूँ, और उसके हस्बैंड को समझाता है कि मैं उसको बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगा. हस्बैंड बेचारा गरीब आदमी, आयुष ओक मराठी मूवी है, वो गरीब आदमी, वो बोलता है ठीक है भाई अभी वो, और वो चिड़चिड़ कर रही रहती है पत्नी की, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, मुझे मेरा ग्रोथ करना है, करियर वगैरह. शी इज टेकन टू द, अभी कंसेंट दे दी हस्बैंड ने, फिर वहाँ पे जाके उसके साथ उसका हीरोइन के गाइस के अंदर उसको सब इस्तेमाल करते हैं. एंड देन शी कम्स बैक टू द विलेज एंड द हस्बैंड एक्सेप्ट्स एंड एक्सेट्रा. दैट इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी. तो यहाँ पे हस्बैंड इज द पर्सन हु कैन से यस और नो वेदर टू लेट द वाइफ गो और नॉट. ऑलराइट, इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. इंडिया से आप उसको बाहर लेके जा रहे हो. यू आर टेकिंग दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड दिस कंट्री, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. एंड नॉर्मली ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी से ही होती है, दोनों लिंक्ड है. 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. हुएवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर, बच्चे की बात कर रहे हैं, पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 16 व्हेन इट्स अ मेल, एंड इफ इट्स अ फीमेल द एज इज 18. लड़का अगर है तो वो 16 साल के अंडर होना चाहिए, और लड़की अगर है तो वो 18 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अभी कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसका एज का मैटर नहीं करता. आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. सो ऑब्वियसली व्हेन ही इज अ माइनर और व्हेन पर्सन इज एन अनसाउंड माइंड, ही इज नॉट एबल टू टेक हिज, उसकी कंसेंट मैटर करती है क्या? नहीं करती. किसी माइनर की, इस केस में बिलो द एज ऑफ 16 फॉर अ बॉय, फॉर अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18, उनकी कंसेंट मैटर नहीं करती. कई बार फुसला के लेके जाते हैं, गंगू भाई तेरे को हीरोइन बनाता हूँ, चल मुंबई, बन गई हीरोइन. तो भाई समझा करो एज. अब उसमें एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. एज क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ विदाउट द, अभी यहाँ पे किसकी कंसेंट मैटर करेगी? उस पर्सन की मैटर करेगी क्या? नहीं, उसके गार्डियन की मैटर करेगी. अब गार्डियन का मतलब डेफिनेशन तो हमने देखा है बहुत बड़ा है. जैसे मैंने अभी बताया, फादर, मदर, हस्बैंड, और कोई भी उसका लीगल गार्डियन है जो कोर्ट ने अपॉइंट किया. ये अनसाउंड माइंड है तो परमिशन लेनी चाहिए. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट पर्सन इज सेड टू बी किडनैप्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्डियन. वो माइनर कितना भी बोल रहे हैं, वो निब्बी है, वो निब्बा है, मुझे उसके साथ जाना है. निब्बा निब्बी पता है ना, सोशल मीडिया. हाँ, निब्बा निब्बी है वो. नहीं, मैं उसके बिना जी नहीं सकती. हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नहीं जी सकती. मोर इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, फूड, वाटर, पानी. सो इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर टू सर्वाइव. बट निब्बा निब्बी
So naturally, in that particular situation, their consent does not matter. Unsound mind person is a crackpot. नो 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 नो, ही इज फॉर माई वेलफेयर. नो 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 नो. अच्छा बच्चा तू बैठ जा, तेरी बैंड बजा देंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा देंगे, बेच देंगे मार्केट में. ओके, देन सेक्शन 361 विल बी अप्लाइड टू whom? Minors, for a boy below the age of 18, for a girl below the age of 18, or unsound mind. Then section 361 will be applicable. If the person is normal and you are taking that person outside India, then it is section 360. पर्सन इज नॉर्मल, उसका कोई माइनर नहीं है, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं. आप जैसे मेरे जैसे समझदार आदमी है, उसके अभी मेरी कंसेंट मैटर करेगी. आप मुझे पोते में नहीं, क्रेन लेके आए मुझे उठा के लेके जाने के लिए, तो क्रेन में मेरे को लेके जा रहा है. अब मेरी कंसेंट के बिना, अब मेरी कंसेंट मैटर करेगी ना. आई एम नॉट अ माइनर, थोड़ा बहुत अनसाउंड हूँ पर पूरा नहीं हूँ ना. आई कैन टेक डिसीजन, तो मेरा कंसेंट मैटर करेगा. वो अप्लाई कौन सा सेक्शन होगा? 360. और इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं. पिक्चर में क्या होता है, एब्डक्शन हो या किडनैपिंग, किडनैपिंग ही बोलते हैं, क्योंकि एब्डक्शन में अलग आएगा. एब्डक्शन में यहाँ से आप अरे कोथरूड से लेके शिवाजी नगर में छुपा के रखा है एब्डक्शन, वो किडनैपिंग नहीं है. समझ में आ रहा है? एब्डक्शन क्या है? पहला, इंडिया के बाहर लेके गए, व्हेन अ पर्सन इज मैच्योर इनफ टू टेक अ डिसीजन, उसका कंसेंट मैटर करता है उसके कंसेंट के खिलाफ. और दूसरा सेक्शन क्या है? माइनर या अनसाउंड माइंड, उसमें उसके लॉफुल गार्डियन की कंसेंट मैटर करती है. एब्डक्शन देखते हैं. इसमें एक एक्सेप्शन है किडनैपिंग का. दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड, दैट इज सेक्शन 361. दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी आइदर द फादर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड. इलिजिटिमेट चाइल्ड, हाँ, उसका फादर है, वो उसको लेके जा रहा है, मेरा बच्चा है, मैं लेके जा रहा हूँ. और हु इज गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू बी द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच पर्सन अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस. अभी माइनर है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं, फादर बच्चे को लेके चला गया, कोर्ट का अभी तक केस पेंडिंग है, या कोर्ट में केस नहीं चल रहा, झगड़े चल रहे हैं. अब कोर्ट का केस चल रहा है तो फिर कोर्ट बोलता है रुको, वेट, तो कोर्ट की ऑर्डर फॉलो करनी पड़ेगी. बट अगर केस नहीं है, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, बच्चा किसके पास रहेगा? हस्बैंड आया, उठा के लेके गया, किडनैपिंग नहीं है, बिकॉज आई एम हिज और हर फादर. वो माइनर है बच्चा, वो बच्चा अरे क्या हो क्या रहा है, मम्मी डैडी क्यों झगड़ रहे हैं, है ना? तो तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. फादर है, मदर, इलिजिटिमेट चाइल्ड के वक्त भी, भले इलिजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब दूसरी औरत से हुआ है बच्चा, शादी हो चुकी है मेरी, दूसरी औरत है, उससे बच्चा हुआ मुझे, मैंने उसकी कस्टडी ले ली, मैंने उसको लेके चला गया. अगेन इट इज नॉट किडनैपिंग बिकॉज आई एम हर फादर और हिज फादर, अनलेस इट इज फॉर अनलॉफुल पर्पज, कि मुझे जाके मार्केट में बेचना है, इमोरल एक्ट, कुछ अनलॉफुल एक्ट करना है, उसके लिए मैं बच्चे को उठा के नहीं लेके गया, मैं उसका ख्याल रखने के लिए लेके गया. आई नीड समवन इन माई लाइफ एज अ सपोर्ट. अभी देखते हैं एब्डक्शन. Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. ये है abduction. हमारा किडनैपिंग का क्या मतलब है? उठा के छुपा दिया कहीं, तो अभी आप वो पैसा रैंसम मांग रहे हैं. इट इज एब्डक्शन. एब्डक्शन जो ये उठाते हैं ना बच्चों को उठाते हैं, फोन करते हैं, दैट इज किडनैपिंग, क्योंकि बच्चा है, सेक्शन 361 बराबर. उठा के उसको, माइनर को उठा के, वो गया किडनैपिंग. लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको आपने फोर्सफुली या डिसाइडफुली, गंगूबाई वॉज डिसाइडफुल कि शादी करूंगा, हीरोइन बनाऊंगा, आयुष के मूवी में डिसाइडफुल बंदा उसको, दिस इज एब्डक्शन वेयर यू आर टेलिंग दैट पर्सन मैं तुम्हें जॉब दूंगा. अभी एक केस थी कोर्ट में, थाईलैंड की लड़की थी, ये बंदा वहाँ गया, थाईलैंड में गया, वहाँ पे वो लड़की का उसका रिलेशन हुआ, उसके बाद वो बोला तू इंडिया चल, मैं तुझे शादी करेंगे और तुझे मैं जॉब भी दिलाता हूँ. करेक्ट. तो क्या हुआ उसके बाद कि जॉब वो लेके आया, शादी भी मनाई, बच्चा भी हुआ, वो उसको ब्यूटी पार्लर में जॉब भी दिया, लेकिन बाद में उसको जाके पता चला कि ये ऑलरेडी मैरिड है. दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड. डिसाइडफुली यू हैव अबडक्टेड दैट पर्सन फ्रॉम थाईलैंड टू इंडिया, दैट इज एब्डक्शन. अब थाईलैंड का लॉ लगेगा, थाईलैंड की सिटीजन है तो थाईलैंड का लॉ अलग होगा. समझ में आ रहा है क्या हुआ इस केस में? कि उसको ऑब्वियसली शादी करी, जॉब दी, सब कुछ दी, लेकिन उसको पता चला कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको पता चल गया इसका, ये तो ऑलरेडी मैरिड, दिस इज चीटिंग.
ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोगों को बोला जाता है जॉब दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, पिक्चर में हीरोइन बनाएंगे, बंदे को बोला जाता है कनाडा में जाके तुझको जॉब दिलाएंगे, और कुछ नहीं, एक होटल में वेटर। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और माँ बाप को भी लेके जाते हैं बच्चे अपने। रेमंड्स के साथ क्या हुआ? रेमंड्स के फादर को पूरा बेदखल कर दिया, सिंघानिया को, है ना, व्हाटएवर। ये आप जब एब्डक्शन करते हो किसी भी नॉर्मल पर्सन का, तो उसको आप आइदर ही फोर्सफुली उठा के लेके जा रहे हो या उसको उल्लू बना के लेके जा रहे हो, कुछ भी करके उससे चलो, और फिर आप दूसरी जगह पे आप लेके जा रहे हो। दैट इज एब्डक्शन। समझ में आया डिफरेंस किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में? उसने पहले तो डिवोर्स के लिए फाइल किया है सबसे पहले, एंड शी डिडंट वांट टू गो बैक टू थाईलैंड, क्योंकि उसका जॉब था, उसका बच्चा था। तो उसने बोला मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए और मुझे एल्यूमिनाई चाहिए, मेरा आगे का खर्चा। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका दूसरा मैरिज मतलब वो इलिजिटिमेट है, मैरिज है ही नहीं इंडियन लॉज के हिसाब से। इंडिया की नहीं, वो थाईलैंड की सिटीजन लिखा हुआ था प्लेंट में। तो वो डिवोर्स के लिए आई थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, इस बार इंसान ने मेरे को चीटिंग करके, हो जाएगा, चीटिंग है। हाँ, फिर लेकिन उसके ऊपर उसने बोला कोई क्रिमिनल चार्जेस उसने अप्लाई नहीं किया, उसको सिर्फ डिवोर्स चाहिए था और मेंटेनेंस, जो भी होगा वो मेंटेनेंस मंथली या वन टाइम। अभी वही है कि अभी वो केस आई, उसने बोला कि क्योंकि उसने शादी थाईलैंड में की थी, अभी उसको दूसरी अगर शादी करनी होगी तो उसकी डिग्री होनी चाहिए ना उसके पास, कि भाई इंडिया में लेके उधर दिखाने के लिए कि भैया मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैं दूसरी शादी के लिए रेडी हूँ, ताकि वो दूसरी शादी कर सके। लोग डेंजर है। तो पनिशमेंट क्या है किडनैपिंग के लिए भैया? अब तक समझ में आया? एब्डक्शन, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, टाइप्स है उसके, 2 टाइप्स है। एब्डक्शन सिंपल, इंसान को उल्लू बना के या फोर्सफुली उसको आपने किधर जगह पे छुपा दिया और फिर आपके घर वालों को फ़ोन करके अरे ये पैसा दो, वैसा दो, ये दो, वो दो, दैट इज एब्डक्शन। ठीक है। और फॉर एनी अदर अनलॉफुल पर्पस, जैसे गंगू भाई को अब्डक्शन किया था उसका। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, अगर आप देखेंगे आइदर इट इज़ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो या लॉफुल गार्डियन से उसको लेके जा रहे हो, तो इसकी सज़ा जो है वो 7 ईयर्स तक है और उसके साथ फाइन भी लगेगी। किडनैपिंग की पनिशमेंट 7 ईयर्स मैक्स, अभी वो कम ज़्यादा हो सकता है, और फाइन भी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वो फाइन। और ये किडनैपिंग के साथ अगर वो और कुछ उसके साथ कमिट करता है क्राइम या उसे करवाता है, वो भी सेक्शन लगेंगे। ओके। उसके बाद सेक्शन 363A, किडनैपिंग और मैमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। मैमिंग मतलब हाथ पैर काट देना। स्लमडॉग मिलियनेयर में अंधा बना देते हैं बच्चों को, किसी के हाथ काट रहे हैं, किसी के पैर काट रहे हैं ताकि वो बेगिंग कर सके, और लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हैं। ये आपने देखा होगा, स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर, AR रहमान को ऑस्कर मिला था, उसमें करवाते हैं बच्चों से, आंखों में कुछ डाल देंगे जिससे वो अंधे हो जाएंगे या हाथ पैर काट देंगे बच्चों का। तो अभी आप किडनैपिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग किडनैपिंग, बट दैट किडनैपिंग इज फॉर अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, है ना। बेगिंग के लिए करवा रहे हो तो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा बच्चों पे। अब माइनर के लिए स्पेसिफिक सेक्शन अलग से अमेंडमेंट करके डाला गया है। हुएवर किडनैप्स एनी माइनर और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्डियन ऑफ अ माइनर ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ द माइनर, कि मैं उसका लॉफुल गार्डियन नहीं हूँ, कैसे भी करके मैंने उस बच्चे की कस्टडी अपने नाम पे करवा के ली, in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging। कई लोग बोलते हैं अडॉप्ट करना है बच्चे को, तो बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अडॉप्शन क्यों करना चाहता है तू? कोई सबसे सिंपल तो गरीब लोग होते हैं, अपना बच्चा बेच देते हैं, पता है कितने रुपए के लिए? 500 रुपये, 300 रुपये, अपना बच्चा बेच देते हैं। इतनी खराब हालत है इंडिया में, क्योंकि वैसे भी वो बोलते हैं बच्चे को हम अच्छा फ्यूचर देंगे, अच्छे माता पिता हैं, ये उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वैसे भी उनके साथ रहेगा तो मर जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो अभी पैसा दे के या अडॉप्शन करके वो माइनर को मैं लॉफुल गार्डियन बन गया, पर क्यों? उससे भीख मंगवानी है मुझे, आई वॉन्ट टू पुट हिम इन बेगिंग। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन शैल बी पनिशेबल फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की सजा है कि बच्चे को किडनैप करके आप उससे भीख मंगवा रहे हो या उसके हाथ पैर काट रहे हो, उसको अंधा करके उससे भीख मंगवा रहे हो।
That is a even serious offense, and that will be punishable under section 363A, which was added by an amendment, and that punishment is maximum up to 10 years plus fine. Now, फादर बोल रहे कि कंसेंट के लिए तो भी और सेक्शन अप्लाई होगा। yes, कंसेंट है ना, पैसे ले रहे हैं और बच्चा ले रहे हैं, या वो बोल रहे लेके जाओ, हम बच्चा रख के करेंगे क्या, ये बच्चा वैसे भी मर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging, उसकी जो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बेगिंग करवा रहे हो ठीक है, पर हाथ पैर काट के बेगिंग करवा रहे हो, अंधा करके बेगिंग करवा रहे हो, उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मतलब आपने उस बच्चे की ज़िंदगी खराब बर्बाद ख़त्म कर दी, फिनिश। आपने देखा होगा वो ऐसे हाथ पैर कटे हुए लोग बैठे तो काटे जाते हैं वैसे, ओके। Where any person not being the lawful guardian of a minor, he is not the lawful guardian, employs or uses such minor for the purpose of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that he kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that the minor might be employed or used for the purposes of begging. आप lawful guardian नहीं है, ये अज्यूम आपके पास वो बच्चा है, ये अज्यूम किया जाएगा कि आपके पास वो बच्चा आपने किडनैप ही करा हुआ है। ये बेगिंग जब करते हो बच्चा हमेशा सोता रहता है, कभी देखा है? औरतें या मर्द जो भी भीख मांग रहा है वो बच्चा ऐसा दिखा दिखा के ताकि आपको दया मया कुछ आ जाए, और आप पैसे दे देते हो ना, भाई 10 रुपये रखो, 5 रुपये, आजकल तो 1-2 रुपये वो अपने को दे देंगे, ये ले मेरे पास से 10 रुपये है ना, आजकल हुआ ऐसे भी बनते हैं बाबा, कुछ बोल नहीं सकते। सो आपने देखा होगा बच्चा हमेशा सोता रहता है, कभी रोता नहीं है, कभी कभी सोचा है क्यों? हाँ, उनको वो ड्रग्स देते हैं ताकि वो बच्चा सोया रहे, ताकि वो खाने को कुछ डिमांड ना करे, दूध ये वो, उसको अफीम खिलाते रहेंगे, एक दिन वो बच्चा थोड़े दिनों के बाद वो मर जाता है, दैट पर्टिकुलर किड डाइज। फेंक दो, दूसरा बच्चा ले लो। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, क्या नाम है कुछ, वो औरत भाग गई, दैट वुमन रैन अवे। ए क्या बोल रहा है, अरे कौन है, क्या किसका बच्चा है, क्या नाम क्या है बच्चे का, उसको उठाओ, तुम माँ हो ना उसकी, मुझे देखना है बच्चा। भाग गई वो, शी रैन अवे, रेलवे स्टेशन भाग गई वो औरत, मतलब कुछ तो पूरी दाल काली है। तो दैट विल बी अज्यूम दैट वुमन, वो जो बच्चा उसका है नहीं, वो किडनैप करके लाया है, इसलिए तो भाग गई। कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बेगिंग का मतलब, व्हाट डू मीन बाय बेगिंग हियर इन दिस सेक्शन? सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस, whether under the pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise। आजकल वो ऐसा पेन लेके आते हैं, पेन लेके आएंगे, या कुछ रबर या कुछ खिलौने, रोजेस, बलून, है ना, और वो बलून रहता है, पर फिर बाद में सडनली बलून तो आवे, मैं कहाँ बलून लूँगा, चमायला झालं ना वय। तो वो मेरे को बोल रहा है बलून ले, अरे मैं क्या करूँ बलून लेके, साहब कुछ तो दे दो खाने के लिए। अब तू तो रात को मत दारू और सिगरेट फूक रहे। हाँ, उनको पैसे दोगे ना, खाना कम, वो यही नशा ही ज़्यादा करते हैं वो लोग। सेकेंड, एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस में जाके भीख मांग रहा, मतलब मॉल के अंदर आ गए, प्राइवेट है ना, अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिंग एन और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर, वुंड, इंजुरी, deformity or disease, whether of himself or any other person or of an animal। कि वो ऐसा खुद का वुंड दिखाएंगे या बच्चे का दिखाएंगे या किसी दिखाएंगे कि भाई बहुत हमें ज़रूरत है पैसे की, ताकि आप दे दो पैसा, ठीक है। यूजिंग अ माइनर एज ए एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म। माइनर का एक्झिबिशन बता ना, बच्चा अपने आपल्या कड्यात घेऊन फिरते, काय हिंदीत काय म्हणते चम्मायला कड्याला, गोद में, हाँ गोद में लेके घूम रही है वो औरत, बोल रही है यार बच्चा भूखा है, खाना दे दो, दूध दे दो। खाना दोगे तो लेते नहीं है, खाना आप दो ना, तुझे खाना पैसा क्यों चाहिए, खाना खाना है ना, देता हूँ ना मैं खाना, नहीं देते हो। आई वॉज शॉक्ड एंड आई चेंज्ड माई, बिकॉज पहले दया माया आती थी, अब दया भी किधर गया, दया भी अभी सीआईडी बंद हो गया, और माया भी पता नहीं कहाँ गई। तो अभी क्या हो गया, बॉस नहीं बॉस, ये लोग भिखारी है नहीं, ये लोग शिकारी है। क्योंकि आप ये देख लेते, मेरा ये बंदा ऐसा हंस हंस के बात कर रहा है, ये थोड़ा बहुत दिखना ऐसा है लेकिन है इमोशनल, अंदर से सॉफ्टी लाइक अ कोकोनट, बाहर कड़क दिखता है, अंदर सॉफ्टी। निकाल, ये देगा पैसे, ये देखते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आप हंस रहे हो, आप खुश मूड, अच्छे मूड में हो, तब आप
कोई झगड़ा कर रहा है, कोई जाएगा भिख मांगने? दे विल लुक मस्त, मैगडी के बाहर दिखेंगे, मॉल के बाहर मिलेंगे, क्योंकि आप यू आर हैप्पी, शॉपिंग कर रहा है अपने, यू नो आपके पास पैसा भी है। तो जेएम रोड, एफसी रोड, गोवा में तो क्राइम है, गोवा में क्राइम है बेगिंग। दे आर पास टू लॉ, किसी बेगर को दिखा के उठा के लेके जाते, जेल में डालते। किधर से आया तू? अच्छा नेपाल, अच्छा बांग्लादेश, कैसे, किसने लाया? वो रैकेट पकड़ लेते पूरा, किसने तेरे को यहाँ पे भीख मांगने को भेजा। माइनर मीन्स अगर लड़का है तो 16 साल का, और उसके बीच उसके नीचे और लड़की है तो 18 साल की, ठीक है। और अगर आप सेक्शन 364 के अंतर्गत अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हो फॉर कमिटिंग मर्डर, तो भैया ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, जो हम बाद में करेंगे। लेकिन अब तक समझ में आया टिल सेक्शन 363?